Good morning, students. I hope you all are doing well. You all are following the government instructions given by our government to remain at your home, to always use mask whenever you go outside of your house, and always sanitize your hands. So these are the instructions you have to follow to be safe. So as you know that we have completed our 3 lessons in computer. Today we will start lesson number 4, that is forms. Forms in MS Access 2010. So what are the forms? Forms are data entry. Forms are the primary means of entering data into tables in database. We have studied in the last chapter what are tables, how we enter data into the tables, and how we create query, how we create reports. हमने रिपोर्ट बनाना सीखा था, क्वेरी अप्लाई करना सीखा था. अब हम फॉर्म बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म्स. सो व्हाट आर फॉर्म्स? डेटा एंट्री फॉर्म्स आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू टेबल्स. नेक्स्ट, access forms are much like paper forms. You can use them for access forms are much like paper forms. You can use them for enter, edit and display data. आप अपने फॉर्म में जो फॉर्म है उसमें आप कोई भी एंटर, कोई भी न्यू रिकॉर्ड यू कैन एंटर. आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं और जो भी आपका टेबल का डेटा है उसको आप फॉर्म के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हो. हाउ द फॉर्म्स लुक लाइक्स, let us see. Example of a form. You can see here, this is a example of form. इसमें हमने देखा है, हमने कस्टमर आईडी, हमने एक टेबल बनाई थी लास्ट 3 चैप्टर्स में जो हमने पढ़े हैं, उनमें चैप्टर्स में जो हमने टेबल बनाई थी, हम उसका फॉर्म क्रिएट करेंगे. फॉर्म दिखता कैसा है? जैसे हमने कस्टमर की किसी पर्सन के कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, कस्टमर स्टेट एंड कस्टमर जिप. तो ये हमारा एक एग्जांपल है फॉर्म का. आपका फॉर्म इस तरीके से दिखेगा. अगर आपको अपने फॉर्म में सबसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2 रिकॉर्ड्स, आपके टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हैं, 1 and 2 पर्सनस के रिकॉर्ड हैं. तो आपको अगर फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो आपके सबसे नीचे ये नेविगेशन बार है, और जब आप इसमें ये जो नेविगेशन बार है इसको जूम करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है. जब आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड शो करेगा, एंड अगर आप इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड शो करेगा. तो दीज आर द बटन्स इन योर फॉर्म्स. गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ये आपके फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाएगा. गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, आपको प्रीवियस वाले रिकॉर्ड पे लेके जाएगा. 2 और 4, इसका मतलब है ये आपके टेबल में फॉर एग्जांपल 4 रिकॉर्ड्स हैं और आपने सेकेंड नंबर वाले रिकॉर्ड पे वो आपका सेकेंड रिकॉर्ड ओपन है. गो टू लास्ट रिकॉर्ड, इसका मतलब है आप लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं. आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप इसको प्रेस करेंगे. क्रिएट अ न्यू, अगर आपको न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, किसी न्यू एंट्री को आपको डालना है तो आप इसको प्रेस करेंगे. सो दिस इज आवर नेविगेशन बार एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म. अब आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है? क्रिएटिंग अ सिंगल टेबल फॉर्म यूजिंग द विजार्ड. कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट टेबल. आपको टेबल बनानी पड़ेगी, उसी के ऊपर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्टली, क्रिएटिंग अ सिंगल टेबल फॉर्म यूजिंग द विजार्ड. फर्स्टली यू हैव टू चूज अ टेबल. आपको जिसके ऊपर फॉर्म बनाना है यू हैव टू चूज दैट टेबल. स्पेसिफाई द फील्ड्स दैट विल अपीयर इन द फॉर्म. आपको उन कॉलम्स को चूज़ करना है जो आपके फॉर्म में आपको डिस्प्ले होनी चाहिए. तो वो फील्ड्स आपको टेबल में से सेलेक्ट करनी है. स्पेसिफाई द लेआउट फॉर द फॉर्म. आपको अपने फॉर्म के लिए कैसा लेआउट चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना है. स्पेसिफाई द स्टाइल फॉर द फॉर्म. आपको जो आपके फॉर्म का स्टाइल है, फॉन्ट, कलर कैसा होना चाहिए वो आपको डिस्प्ले करना चाहिए. सेव, क्रिएट एंड रन द न्यू फॉर्म. जो भी आपने फॉर्म बनाया उसको आपको सेव करना है एंड उसको रन करना है. सो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ सिंपल डेटा एंट्री फॉर्म्स. हम लोग एक टेबल, हमने एक लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में हमने एक टेबल बनाई थी, कस्टमर टेबल. हम उसी को यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ MS Access 2010. आपको MS Access 2010 खोलना है. 2007 है, यू कैन ऑल्सो ओपन दैट वन. देन खोलने के बाद में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कस्टमर टेबल करके बनाया था. कस्टमर टेबल एंड अकाउंट टेबल. हमने बैंक का डेटाबेस बनाया था, तो आपको कस्टमर टेबल पे क्लिक करना है. उस पर हमने क्वेरी बनाई थी, तो हम टेबल पे
आप जाएंगे एंड देन आपको टेबल ओपन करनी है। तो आप कस्टमर टेबल में यू कैन सी देयर आर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। हमने ये 5 फील्ड्स डाले थे, 1 2 3 4 5, और इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 4 रिकॉर्ड्स, अमित, दिव्या, सुमित एंड स्नेहा। अब हम इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको हमने टेबल ओपन कर दिया है, कस्टमर टेबल। नाउ यू विल क्लिक ऑन क्रिएट टैब। क्रिएट टैब पे आपको जाना है। Create tab. In create tab you will see the form here. Click on form. जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास 4 रिकॉर्ड से सबसे पहला रिकॉर्ड जो हमारे पास था वो अमित का था। तो ये अमित का फॉर्म क्रिएट हो गया है। ID 1, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। सो आप सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे नेविगेशन बार है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द नेविगेशन बार जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये 1 of 4 मीन्स देयर आर 4 रिकॉर्ड्स, और ये अभी 1 रिकॉर्ड हमारा ओपन है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए आपको क्या करना है? नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए आपको इसको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे 2 नंबर का रिकॉर्ड ओपन हो गया है। थर्ड रिकॉर्ड पे जाने के लिए अगेन प्रेस एंड देन 4, ये हमारा नेक्स्ट है जिससे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे। दिस इज़ प्रीवियस बटन, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे। देखिए 3 2 1। अगर आपको सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड 1, अभी हम 1 पे हैं, लास्ट पे जाना है, तो आपको इसके जस्ट नेक्स्ट वाले इसको प्रेस करना है। तो ये देखो 4th रिकॉर्ड पे आ गया। अगर आपको सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आपको इसको क्लिक करना है। अगर आपको अपने फॉर्म में न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड करके ऑप्शन दिखेगा। क्लिक on the navigation bar you have to click on that new blank record। तो ये आपका न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड ओपन हो गया है। अब आपको आईडी इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आप यहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी, कोई भी न्यू रिकॉर्ड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वन मोर मैथड इज़ देयर फॉर क्रिएटिंग द फॉर्म। आप किसी भी तरह के फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई भी ऑनलाइन बुकिंग में या आप किसी भी तरह के फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्म आता है। फॉर एग्जांपल यूज़र, पासवर्ड, ऑल दीज डिटेल्स यू हैव टू फिल। तो वो एक तरह का फॉर्म है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है आप उसको फॉर्म के इन द फॉर्म ऑफ आप फॉर्म के में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फॉर्म आपने फिल भी किया होगा, आपने पेपर फॉर्मेट में फॉर्म देखा होगा कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको स्कूल में किसी तरह के फॉर्म्स दिए जाते हैं, यू हैव टू फिल दोज फॉर्म्स। तो उस दीज फॉर्म्स एंड दे ऑल द फॉर्म्स आर सेम। वो फॉर्म्स इसी तरीके से आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन फॉर्म देना होता है, तो उनका अगर उनको फिल करने के लिए कॉमन फॉर्म देना होता है, तो अगर उनका टेबल में हमारा सारे स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको उनका फॉर्म क्रिएट करके सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सारे स्टूडेंट्स उस फॉर्म को क्या करेंगे, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो हम अब एक और वन मोर मेथड इज़ देयर टू क्रिएट द फॉर्म। क्लिक ऑन योर टेबल, आपको जिस पे जाना है उस पर आपको सबसे पहले देन मोर फॉर्म्स ऑप्शन इज़ देयर। फॉर्म विजार्ड पे जाना है। फॉर्म विजार्ड पे जाने के बाद में आपको अपने फॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, क्या क्या फील्ड्स चाहिए। मुझे सारे फील्ड्स चाहिए। ऑन टेबल, कौन सी टेबल पे फॉर्म बना रहे हैं, कस्टमर टेबल पे, सारे फील्ड्स आपको चाहिए। तो ये डबल एंगुलर जो है ये एंगल ब्रैकेट्स, यू हैव टू सेलेक्ट दैट। नेक्स्ट, किस कॉलम फॉर्म में चाहिए, नेक्स्ट व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर ए फॉर्म। यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का टाइटल देना है। मैं अपने फॉर्म का टाइटल दे देती हूँ फॉर्म 1 एंड देन फिनिश। तो आप ये देख रहे हो ये अमित का फॉर्म क्रिएट हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस या कुछ भी आपको चेंज करना है, उसका सिटी चेंज करना है, उसका स्टेट चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स। अगर आपको न्यू रिकॉर्ड डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेम मैंने डाल दिया जैसे स्नेहा। एड्रेस यहाँ पे आपको 5 मैंने एंटर किया। अगर आपने ऑटो नंबर लिया है तो वो ऑटोमेटिक आईडी दे देगा, लेकिन हमने यहाँ ऑटो नंबर नहीं लिया था टेबल में, तो ये ऑटोमेटिक आईडी नहीं जनरेट कर रहा है। अब आपको एड्रेस देना है तो आप दे सकते हैं
तो इस तरीके से हम न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। सिटी ब्यावर एंड देन स्टेट राजस्थान। तो हमने एक न्यू फॉर्म एंटर कर लिया है। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म आपका एंटर हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि जो हमने फॉर्म में जो न्यू रिकॉर्ड डाला है क्या वो टेबल में जाके अपडेट हुआ है, तो आपको टेबल पे जाना है। हमारी टेबल ये रही, कस्टमर टेबल। इस पर आपको जाके रिफ्रेश ऑप्शन आपको दिखेगा, रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश करते ही आपने देखा कि जो मैंने फॉर्म में एंट्री की थी स्नेहा की, वो एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से इन दिस वे यू कैन डिज़ाइन योर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज अ स्प्लिट फॉर्म? द फॉर्म इन विच द सेम डेटा इज डिस्प्लेड इन टू व्यूज साइमल्टेनियसली। जब हमारे फॉर्म में सेम डेटा है दो व्यूज़ में आपको डिस्प्ले होता है, दैट इज़ नोन एज अ स्प्लिट फॉर्म। तो स्प्लिट फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करना है? अभी हमने से एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना सीखा था, हाउ टू क्रिएट द सिंपल फॉर्म। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपना टेबल पे। टेबल आपको सेलेक्ट करना है, देन क्रिएट टैब को आपको क्लिक करना है। देन यू कैन सी योर ऑप्शन स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्प्लिट फॉर्म क्रिएट हो गया है। स्प्लिट फॉर्म का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, द सेम डेटा इज डिस्प्लेड ऑन टू व्यूज साइमल्टेनियसली। सेम डेटा जो है दो व्यू में आपको दिखाई देगा। तो पहला व्यू तो आपका ये रहा एंड सेकंड व्यू आपका ये रहा, टेबल व्यू। तो एक तो आपको फॉर्म व्यू में डेटा डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे में आपको टेबल व्यू में आपको जो डेटा है डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके का जो आपको व्यू होता है, इस तरीके का जो फॉर्म आपको डिस्प्ले होता है, जिसमें आपको जो टेबल का डेटा है वो दो तरीके से आपको शो हो रहा है, एक तो फॉर्म के वे में और एक टेबल फॉर्मेट में। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट फॉर्म। When the same data is displayed in two views simultaneously, it is known as a split form. Again we will go on our table, customer table. Next type of form is, अभी हमने दो फॉर्म पढ़े हैं। सिंपल जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। दिस इज आवर सिंपल फॉर्म। उसके बाद हमने स्प्लिट फॉर्म क्रिएट किया था जो कि कस्टमर 1 नेम से है। दिस इज आवर स्प्लिट फॉर्म, जिसमें दो डेटा एक साथ हमको साइमल्टेनियसली डिस्प्ले हो रहे हैं। Next type of form is, firstly you have to go on your table and then create tab. थर्ड टाइप का जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे दैट इज़ मल्टीपल आइटम फॉर्म। इसके लिए आपको टेबल पे जाने के बाद मल्टीपल आइटम पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जब आपके फॉर्म का टेबल का जो डेटा है वो पूरा उसको डिस्क्रिप्शन के साथ, इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ शो किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल आइटम फॉर्म। मल्टीपल आइटम फॉर्म इज द फॉर्म group to create a form that display multiple records, one record per row। हर एक उसमें रो वाइज आपके रिकॉर्ड को शो करेगा वो, 1 रिकॉर्ड पर रो। आपको अभी मल्टीपल फॉर्म मैंने बनाने का बताया था, हाउ टू क्रिएट द मल्टीपल फॉर्म आइटम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमित की एक ही पूरी रो है, देन दिव्या, सुमित, स्नेहा एंड, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो आप इसकी डिटेल पूरी इसको ड्रैग करके स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, सिटी एंड स्टेट। So this is multiple item form. Next type of form is, the next type is different views in a form. Now we'll study what are the different views in a form. First is form view, layout view and design view. 3 types के views है हमारे पास। form view क्या होता है? In form view you can edit and view the data. आप form view में सिर्फ form में कुछ editing कर सकते हैं और data को view कर सकते हैं। layout view, you can modify a form but you cannot make all changes. यू कैन सी द डेटा, जो भी आपके टेबल में डेटा है आप उसको देख सकते हैं अपने फॉर्म को, बट आप अपने फॉर्म में हर तरह से यू कैन नॉट मेक ऑल चेंजेस, अपने फॉर्म में सारे चेंजेस नहीं कर सकते। डिज़ाइन व्यू, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म, जो भी आपका फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्प्ले करेगा। नाउ वी विल डू दिस प्रैक्टिकली। नाउ वी विल गो ऑन आवर फॉर्म। ये हमारा फॉर्म है, आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। मैं सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गई हूँ। नाउ आपको यहाँ पे एक व्यूज होम टैब में व्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, होम टैब में व्यू, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू को क्लिक करेंगे उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यू, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू। अब हम फॉर्म व्यू देखेंगे कि क्या है। ये हमारा फॉर्म व्यू है जिसमें आप अभी हमने जो पढ़ा फॉर्म में, इसमें आप डेटा एंटर भी कर सकते हैं और जो टेबल का डेटा है उसको आप उसकी
in this in the form view you can enter the data and you can display the data. जो भी आपका टेबल में डेटा उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं और न्यू डेटा को एंटर भी करा सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू इज, सो दिस इज फॉर्म व्यू. नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू इज लेआउट व्यू. लेआउट व्यू में आप डेटा एंटर नहीं कर सकते. यू कैन सी द डेटा, आप डेटा को केवल देख सकते हो एंड यू कैन नॉट मेक ऑल चेंजेस. आप अपने डेटा में चेंजेस सारे तरीके से नहीं कर सकते हो. यू कैन ओनली सी द डेटा, आप सिर्फ डेटा को देख सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ व्यू इज डिज़ाइन व्यू. जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे देगा फॉर्म का कि आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है. आपके फॉर्म में आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सिटी एंड स्टेट है. सो these are the three types of view in your form view, layout view and design view. In the design view, so this is our design view. अगेन हम इसके नॉर्मल व्यू पे चले जाएंगे. तो नॉर्मल व्यू पे जाने के लिए व्यू पे क्लिक करना है एंड देन फॉर्म व्यू. नाउ टू अप्लाई अ थीम फॉर द फॉर्म. आपको अपने फॉर्म पे, अब हमने फॉर्म बनाना सीख लिया टेबल से. हमने 3 टाइप्स, सिंपल फॉर्म सीख लिया, मल्टीपल फॉर्म सीख लिया, स्प्लिट फॉर्म सीख लिया एंड वी have learned all the 3 types of views. अब हम ये सीखेंगे कि फॉर्म में आप थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. हाउ यू कैन अप्लाई अ थीम फॉर द फॉर्म. टू अप्लाई अ थीम फॉर द फॉर्म, स्विच टू द डिज़ाइन व्यू. सबसे पहले आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है. क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, क्लिक ऑन द थीम्स इन द थीम ग्रुप. तो हम ये करके देखेंगे प्रैक्टिकली. ये आपका जो भी फॉर्म है, आपको अपने फॉर्म पे जाना है. सबसे पहले टेबल, देन आपको अपने फॉर्म पे जाना है. दिस इज़ आवर फॉर्म, कस्टमर फॉर्म. फॉर्म पे जाने के बाद आपको फॉर्म के 3 व्यूज़ हैं. व्यूज़ में से आपको जाना है डिज़ाइन व्यू में. ये आपका नॉर्मल व्यू था. अब आपको इसमें से जाना है आपको फॉर्म में, इसमें जाके डिज़ाइन व्यू में. जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मुझे यहाँ पे कलर करना है रेड, तो हमारा रेड हो गया. अगर आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, जो भी आपको कलर फिल करना है वो आप यहाँ से बकेट टूल से कर सकते हैं. तो ये येलो फिल हो गया. अब हम अपना फॉर्म देखेंगे एक बार. फॉर्म व्यू. सो आपका ये फॉर्म व्यू हो गया. तो इस तरीके से आप इसके थीम्स, इसके कलर, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म का. ऑन आपको सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाके आपको चेंज करना है अपने फॉर्म में. इफ़ यू वांट टू ऐड डेट एंड टाइम इन योर फॉर्म, स्विच टू द लेआउट व्यू. आपको लेआउट व्यू में जाना है. देन इन द डिज़ाइन टैब क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम बटन. ये आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख रहा है आपको. इसको आपको अपने आपको क्लिक करना है एंड 1 जुलाई 2020 आपको जिस भी फॉर्मेट में डेट चाहिए, अगर ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए. जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसको क्लिक करके एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो आपका ये डेट एंड टाइम आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया है. नाउ अब आपको नॉर्मल फॉर्म व्यू पे जाना है. डेट एंड टाइम इंसर्ट हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए फॉर्म व्यू. तो अब यहाँ देखेंगे ये हमारा फॉर्म है. कस्टमर 1 अमित, एलन मार्ग, सिटी जयपुर, स्टेट राजस्थान, और ये हमारी डेट एंटर हो चुकी है 1 जुलाई 2020. So in this chapter we have studied what is a form, how to create form in MS Access. इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. कितने भी जो भी डेटाबेस में आपके पास टेबल्स में आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं आप उनका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, स्प्लिट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. एंड वी हैव स्टडीड द 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़, फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू एंड लेआउट व्यू. तो और कैसे हमें इसमें कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना है, कैसे हमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. सो डू ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड बी सेफ एट योर होम. थैंक यू.